मनोहर पर्रिकर का आज अंतिम संस्कार पणजी के मीरामार बीच पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गोवा सरकार ने पर्रिकर के सम्मान में राज्य में 7 दिवसीय राजकीय शोक और केंद्र में सोमवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पर्रिकर की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी ने गोवा पहुंचकर दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी थी। वहीं पर्रिकर के पार्थिव शरीर को गोवा के बीजेपी दफ्तर भी ले जाया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन किए। आपको बता दें कि रविवार देर रात सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रयागराज के मनैया घाट से वाराणसी के अस्सी घाट के लिए अपनी गंगा यात्रा की शुरुआत की है। प्रियंका ने संगम क्षेत्र के बड़े हनुमान मंदिर में मत्था टेका और संगम में त्रिवेणी की आरती कर मां गंगा का आशीष लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले दुमदुमा फिर सिरसा गंगा घाट पहुंची, जहां उन्होंने छात्रों से भी बातचीत की। वहीं प्रियंका ने माइक से गंगा किनारे खड़े लोगों से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश संकट में है, इसलिए मैं निकली हूं। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं उन्होंने नाम के आगे चौकीदार लगाने को लेकर कहा कि पीएम अपने नाम के आगे क्या लगाएं, ये उनकी मर्जी है। एक किसान भाई ने कहा कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान तो खुद अपने चौकीदार हैं। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च से, वहीं नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च से होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 मार्च को है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2 दिन की मालदीव यात्रा के समापन से पहले आज वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की। साथ ही दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया कि राजनयिक और राज्य सरकारी पासपोर्टधारियों के लिए वीजा की सुविधा, विकास कार्यों में सहयोग और नवकरणीय ऊर्जा के बारे में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में बैठक होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिषद की 34वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अचल संपदा क्षेत्र के लिए जीएसटी दरों में कमी को लागू करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आज लगातार 6वें दिन कारोबारी सत्र में भी तेजी देखी गई। सेंसेक्स 71 अंक की वृद्धि के साथ 38,095 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 35 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ नजर आया। 11,462 पर आकर रुका और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 56 पैसे मजबूत होकर 68 रुपये 53 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की विवाद निवारण समिति में एक मामला हारने के बाद मुआवजे के तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 11 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। रायगढ़ जिले की पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों का तबादला करने को लेकर जिला पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जिला पंचायत में 140 से ज्यादा सचिवों को तबादले करने को लेकर विधायकों ने अनुशंसा की है, जिसे बीजेपी बदले की राजनीति बता रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है। पहले चरण में बस्तर में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दीपक बैज को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद बैज दंतेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अपना नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे और कहा कि इस बार कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बस्तर के मुद्दों की गूंज दिल्ली तक होगी। निर्वाचन आयोग ने फर्जी मतदान की शिकायतों पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष तौर पर सी-टॉप ऐप के जरिए मतदान दलों का मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखने का निर्देश जारी किया और इस ऐप के सारे बस्तर में सभी पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खजुराहो में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्टेट बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बांदा, झांसी और सागर के कलेक्टर पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। अपराधियों की सूची का आदान प्रदान कर दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलजुल कर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। बस्तर में पहले चरण के लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अरनपुर थाना क्षेत्र के कमलपोस और कोंडापारा के बीच पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। 5 जवान घायल हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर 4 जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। नक्सली समर्पण नीति के चलते कोंडागांव पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। कोंडागांव पुलिस और आईटीबीपी 41वीं बटालियन के सामने 1 लाख रुपए के इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस के माने तो महिला नक्सली के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में पुलिस की स्पेशल टीम ने 17 सालों से फरार एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम जोगेश्वर उर्फ मंगलू उर्फ जोसू भुइया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ जिले के कई थानों में 18 मामले दर्ज हैं। बेमेतरा के बीजाभाट ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दरअसल फादर पीवी थॉमस ने स्कूल के नाम पर 1 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन स्कूल की जगह वहां धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना पाकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। भिलाई में चिटफंड कंपनी रियल इंडिया एग्रो प्रोड्यूसर ने 300 लोगों के साथ ठगी की है। चिटफंड कंपनी ने लोगों के साथ में 1 करोड़ 80 लाख की ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस चिटफंड कंपनी से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है। कोंडागांव सिटी कोतवाली इलाके में मिनी ट्रक और बस की आपस में भिड़ंत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस में सवार होकर बीएसएफ के जवान ड्यूटी पर दक्षिण बस्तर की ओर जा रहे थे। वहीं मिनी ट्रक के जवानों का सामान लदा हुआ था। टक्कर के बाद किसी को गंभीर चोट की कोई सूचना नहीं है। छतरपुर के कोतवाली थाने के मुख्य बाजार में मंदिर में चोरी के मामले में लापरवाही बरतने पर 2 एएसआई समेत 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। रविवार रात बाबा विश्वनाथ मंदिर में चोरों ने धावा बोलकर चांदी का मुकुट और छत्र ले उड़े थे। सुबह सूचना मिलते ही व्यापारी और बीजेपी के नेता मौके पर पहुंचे और इस दौरान हंगामा शुरू कर दिया। निमाड़ का सबसे बड़ा नटवरलाल खंडवा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये ठग जरूरतमंद लोगों के जेवरात गिरवी रखकर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। इसके खिलाफ 25 से ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दरअसल ये ठग कोई और नहीं बल्कि खंडवा के सराफा बाजार का राधेश्याम सोनी है। इसके नौकर ने भी कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव के फरसा गांव में साप्ताहिक बाजार की एक मिठाई दुकान में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। भोपाल में लॉ के एक स्टूडेंट्स के साथ मॉल में छेड़खानी का मामला सामने आया है। डीबी मॉल में युवती दोस्त के साथ गई थी, ऑर्डर देने की लाइन में खड़ी थी। इसी दौरान एक शख्स ने उसके साथ छेड़खानी की। ये सारी तस्वीरें वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुट गई है। इटारसी के आयुध नगर में बीएसएफ के रिटायर आरक्षक की उनके परिचित ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने आरक्षक को उसकी ही बेटी के सामने गोली मार दी, जिससे आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। डोंगरगढ़ के कोलेंद्र में मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और आरोपी ने बेटे के शव को तालाब में और मां के शव को घर में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को तालाब में देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मृतक के घर पहुंची, जहां मृतक की मां के शव को क्षत विक्षत हालत में देखा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पटेरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में एक मामला सामने आया है, जहां निर्दयता की हदों को पार करते हुए एक पिता ने 6 माह के मासूम बेटी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने समर्पण कर बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था। पेंड्रा के बिलगैना में सरपंच की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सरपंच के सुसाइड नोट के आधार पर 8 लोगों को आरोपी बनाया है। सरपंच ने रेत माफिया के दबाव के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बिलासपुर की सीवी रमन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा अचानक बेहोश होकर गिर गई, जिसे टीचर और छात्रों की मदद से कूटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची कूटा पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। ग्वालियर के गुलाब मार्केट में चोरी करने के लिए घुसे चोरों ने चौकीदार पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मार्केट की दुकानों से चोरी कर मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। दमोह जिले के हटा में बहुचर्चित कांग्रेस नेता हत्याकांड मामले में चौरसिया समाज के लोग सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर उन्होंने नारेबाजी की और इस दौरान समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्वालियर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से वारदात के दौरान इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पानी कारोबारी की रंजिश को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया। पुरिया जिले के चिरमिरी में पुलिस ने कबाड़ व्यापारी के गोदाम में छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, तांबा प्लेट और तांबे की सामग्री बरामद की है। जब्त सामान की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस कबाड़ी व्यापारी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है।
इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में 13 मार्च को हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि हमला करने वाला आरोपी अभी भी फरार है। पीड़ित की दुकान के पास ही बनी स्वीट्स की दुकान के मालिक ने 30,000 रुपए की सुपारी देकर जानलेवा हमला करवाया था। गरियाबंद में चेकिंग के दौरान सिटी कोतवाली के थाना पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर से 61 किलो गांजा भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3,05,000 बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उड़ीसा से रायपुर गांजा लाया जा रहा था। आरोपी यूपी के मेरठ का रहने वाला है। मंडला के ममनी इलाके में मवेशियों से भरा ट्रक मिला है। ट्रक में 46 मवेशियों को मृत और 26 जिंदा मवेशियां पाए गए हैं, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाते हुए ट्रक को जब्त किया है और जिंदा जानवरों को गौशाला में शिफ्ट किया गया है। होली पर्व को देखते हुए जबलपुर प्रशासन ने अधिकारियों और जिले के सभी थाना प्रभारियों सहित पूरे स्टाफ को थाना क्षेत्रों में गश्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं संवेदनशील इलाके में ड्रोन कैमरों की निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में भी हर समय पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।